देखिए, ये एक प्रश्न है आपका। अब इस प्रश्न को देखते ही ऐसा लगता है कि अब एग्जाम में तो नहीं बनने वाला है। हम आपको बताते हैं कि आप इसको चंद सेकंड में इस सवाल का उत्तर आराम से लगा पाओगे। देखिए, सब लोग आइए, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है जी। देखिए, करना क्या है, सीखिए थोड़ा मेरे साथ। ये इस तरह के प्रश्न जब आ जाए तो रूट फाइव का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2.24। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे परिमेयीकरण कर दे फिर बना लेंगे। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई परिमेयीकरण रिलेशनाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वैसे करोगे एग्जाम में फिर सक्सेस नहीं हो पाओगे, समय ज्यादा लग जाएगा आपका। हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए सब लोग आइए, 2.24 है, यहाँ पर रूट 5 का वैल्यू, आप थोड़ी देर के लिए इस रूट को भूल जाइए। रूट 5 + 1 है, आप 2.24 है, आपको ऐसा करना है 2.24 में एक जोड़ दीजिएगा, ऊपर में एक रखा हुआ, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, आप रूट 5 को थोड़ी देर के लिए रूट 5 को 5 मानिए। आपको करना क्या है, 5 में से एक घटाइए, 5 में से एक, 5 में से एक घटाओगे आपको होगे कितना होगा, 4 होगा। इसी 4 का एक बार रूट निकाल देना। 4 का रूट कितना होता है सर, 2 होगा कि नहीं। अच्छा, 2.24 में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3.24 आंसर हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। और इसको भाग देना है कितना से, 2 से। आप चलिए 1.6 डाल दीजिए, यानी कि 3.2 हो जाएगा, कट गया, यानी ये 4 ये 2, बोले तो 1.62 आपका आंसर तैयार हो जाएगा। थोड़ा जल्दीबाजी में हमने बता दिया, एकदम आराम से फिर से सीखिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। एक बार जब सीख लेंगे ना तो फिर बारूद की रफ्तार में काम करने लगेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इतना स्पेस में आपका काम हो जाएगा। हमने कहा ये 10.10 और 1 है, तो 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.16 दिया हुआ है। तो 3.16 में एक जोड़ दीजिए ना तो 4.16 आंसर हो जाएगा सर। बोलिए, एक लाइन में सवाल बनेगा। अब देखो, ये 10 में से एक घटेगा, आप कहोगे 10 में से एक घटेगा कितना होगा, 9 होगा। और इस 9 का रूट निकाल दोगे कितना होगा, 3 होगा। आपको बस इसी 3 से भाग दे देना है, क्योंकि नीचे में है ना सब रूट का क्रिया हो गया, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखो, ये 3 से भाग दे दीजिए, 3 से एक बार में जाओगे कितना, 3, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 1, 3 3 जा 9 हो गया, 2 बचेगा, 6, 3 8 जा 24। अब कोई बात नहीं है, दशमलव के 2 अंक तक जाइए, यानी कि आपका जो आंसर हो गया 1.38 आंसर तैयार है। समझ में हो गया। फिर से आइए, यहाँ आइए, पूरा प्रैक्टिस करिए, कुछ भी हवा हवाई नहीं। जब तक आपको हमने शुरुआत से बोला है, अंतरात्मा तक जब पहुंच जाए ना तब जाके छोड़ेंगे। फिर से आइए ना, बहुत सारे प्रश्न है, प्रश्न की कोई कमी नहीं है हमारे पास, प्रश्न की कोई कमी नहीं है, आराम से देखिए। फिर से हमने कहा 17+1 है, 17 का वैल्यू दिया हुआ है, 4.12 दिया हुआ है, रूट 17 का मान देखिए ना, यानी कि हमने कहा कि 5.12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। 4 में एक जोड़ेंगे 5.12 हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, आइए 16, 17 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा सर, 16, और 16 का रूट निकाल दोगे कितना हो जाएगा, 4। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इसके नजदीक का, 17 के नजदीक का रूट कौन सा होता है, 17 के नजदीक का, तो आप कहोगे 4 होता है, क्योंकि 16 स्क्वायर रूट बनाता है। तो अब आपको कितना से भाग देना है, 4 से भाग दे देना, बस आपका रिजल्ट तैयार है। देखो 4 से 4 1 जा 4, आप 1 आएगा, दशमलव लगाइए 1, 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8 कह सकते हो आप, 3 2 4 से जाओगे 8 बार में, यानी 1.28, आप 32 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर तैयार है। चंद सेकंडों में बनेगा प्रश्न। आइए, हमको पता है कि आप इतना देर में ये इसका आंसर लगा दिए होंगे, फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं कि आपने जो लगाया है बिल्कुल सही आंसर लगाया है। कोई भी मतलब कि इसमें गुंजाइश नहीं है कि गलत है, सोचने पर मजबूर नहीं हुई है, आप जो बना रहे हो एकदम सही बना रहे हो। हम आंसर मिलाते हैं, देखिए जल्दी से। देखिए, हमने कहा कि ये 7.07 है, तो जब 7.07 है तो आप इसको लिखेंगे कितना, 8.07 लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर प्लस है, बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, फिर क्या है, ये 50 है, आप 50 के लगभग का स्क्वायर रूट देख सकते हैं, नहीं तो 50 में से एक घटा दीजिए ना, 49 हो जाएगा, 49 का रूट लगा देंगे आप, 49 का रूट लगा देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, 7 से भाग दे दीजिए ना,
7 से भाग दे दीजिए, काम हो जाएगा। यानी 7 1 जा 7, 7 एकम 7 कह सकते हो। आपका यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगाइए 0, 7 एकम 7, 3, फिर ये 37, 7 बचे कितना 35। आपका भले ही 2 बचे कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के 2 अंक तक वैल्यू दिया हुआ है, दशमलव के 2 अंक तक आंसर लगा दीजिए, 1.15 आपका आंसर तैयार है। अभी देखिए, अभी ये बात आप सीख गए होगे पूरी तरह से, हम ये समझ पा रहे हैं, पूरी बात समझ गए हो। लेकिन अब देखिए, अब कुछ खेल और होगा। खेल क्या होगा आपके साथ कि यहाँ पर जो जैसे सब में देख रहे हो ना कि आप यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये प्लस है, नीचे में माइनस है। अभी सवाल कुछ बदल देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर माइनस दे देगा और यहाँ पर प्लस दे देगा। वो कैसे करेगा ये हम आपको बताते हैं फिर से दोबारा। देखिए दूसरे वाले में देखिए, अब ये प्रश्न आपका तैयार है। पिछले वाले प्रश्न में क्या हुआ था कि आपका यहाँ √37 का मान दिया रहता था, यहाँ पर प्लस होता था, यहाँ माइनस होता था कि नहीं। अच्छा, अब इस बार यहाँ ऊपर माइनस है, नीचे में प्लस है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो सोच रहे हो बहुत अच्छा सोच रहे हो। आपने ऐसा सोच लिया, बहुत बढ़िया, कि 37 है तो 6.08 लगा दीजिए। जब यहाँ प्लस होता था तो प्लस रखते थे, यानी प्लस कर देते थे। यहाँ माइनस है तो माइनस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 37 + 1 है, 37 + 1। नीचे में एक बात याद रखिएगा, नीचे में हमेशा एक घटा के आपका रूट निकलेगा, यानी कि 37 के बगल का रूट देख लीजिए ना, 36। 36 का कितना होता है 6, मतलब कि घटा के ही करना है, जोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 37 - 1, अभी थोड़ी देर पहले सिखा दिया आपको, 37 - 1 और ये जो आएगा 36, इसका रूट निकाल दीजिए, कितना से 6 से भाग लग जाएगा, आपका हो जाएगा कि नहीं। तो अब आप देखिए कि ये 6.08 में से एक घटेगा, कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 5.08 हो जाएगा सर, 5.08 हो गया। अब इसको कितना से भाग देना है, 6 से भाग देना है। बिल्कुल घबराइए नहीं, पूरी बात सिखा के छोड़ेंगे। 6 से भाग दीजिए, ये 0.8 बार में जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए 2 बचेगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। 6 से कितना बार में, 4 बार में 24, यानी 4। कोई बात नहीं, नीचे बचे कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर रेडी है, 0.84 आपका यहाँ से आंसर लगा के आप निकल जाइए, तनिक भी समय नहीं लगेगा। अब देखो, अगर आप ऐसा सीख गए तो बहुत जल्दी में बना देते हैं हम इस सवाल को। देखिए √26 का मान 5.10 दिया हुआ है। अब देखो 26 में से एक घटाना है, तो 26 नहीं सोचिए ना, 5.10 में से आप घटाइए 1, तक आप कहोगे कि डायरेक्ट हम लिख दे तो क्या दिक्कत है, 4.10 लिख दे सर, सही है कि नहीं सही, ठीक है। अब देखो, अब 26 + 1 है, 26 + 1। हमने कहा कि यहाँ नीचे में हमेशा माइनस की बात सोचिए, यानी 25 के बारे में सोचिए। 25 का रूट निकालोगे तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट भाग दे दीजिए 5 से, तनिक भी टस से मस नहीं होगा आंसर, एकदम बारूद के रफ्तार में लगा के आओगे। 5 से कितनी बार में जाएगा, आप कहोगे ये 8 बार में लगा दीजिए, 0.8 बार में जाएगा, तो कितना 40 हो जाएगा। आपका घट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 0, यहाँ 2, यानी कि 0.82 आपका आंसर रेडी है। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, आप तो यहाँ बनाना शुरू भी कर दिए होगे, और जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, जाइए ना लगाइए। देखो फिर भी हम आपका टेस्ट कर लेते हैं, बना के दिखा देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। बिल्कुल हमको विश्वास है कि आप एकदम सही कर रहे होगे, क्योंकि ये आपका 65 है, हमने कहा माइनस है तो 7.06 8.06 है, तो आप इसमें से एक घटा दीजिए ना, एक घटा दीजिए, 7.06 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही। देखो आप 65 है, हमने कहा 65 में से एक घटा लीजिए, या 65 के आसपास का ना स्क्वायर रूट देख लीजिए, एकदम से वो सेट रहता है, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये 65 यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 जाएगा, सब कुछ सीख गए हो आप अभी। 8 से डाल दीजिए, देखो 8 से जाओगे, 8 से कितनी बार में जाएगा, आप 9 बार में नहीं जा सकते, 8 बार में ही जाओगे, यानी 0.8 जाओगे, 64 जाएगा, 6 बचेगा, फिर ये 6 आएगा, फिर 8 जा 64 जाएगा, यानी अब आपका आंसर टोटल कितना रेडी है, 0.88 आंसर तैयार है। बताइए सीखे कि नहीं। अच्छा अब ये सीखना है,
अब ये बात हमने पूरा प्लस की और माइनस की दोनों बातें बता रखी है बिना परिमेयीकरण के। आप यहां से निकल जाओगे। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया, रेलवे में, एसएससी जीडी, मतलब कि सब चीज में, हर जगह ये प्रश्न पूछे गए। बिल्कुल भी तनिक भी समय नहीं लगेगा। अच्छा, जब आप इतना कर लिए हो तो बिना बनाए तो हम आपको छोड़ते नहीं है, यानी आपको बिना बनवाए छोड़ेंगे नहीं। दो प्रश्न और देंगे हम आपको, दो प्रश्न आप बना के ये देखिएगा कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो देखिए, दो प्रश्न हम आपको देते हैं। देखिए, ये दो प्रश्न तैयार है आपके। रूट अंडर 101 का मान दिया हुआ है और आपसे 101 प्लस 1 जो पहले वाली बताए थे, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। दोनों बात सिखा चुके हैं कि नहीं? अब आप इसको बना दीजिए। हम देखो, अक्सर आप ये देखते होंगे ऑनलाइन स्टडीज में कि आपको छोटे छोटे वाले मतलब कि बताए जाते हैं और बनाने के लिए भी छोटे ही दिए जाते हैं, लेकिन हमने आपको जितनी बातें बता दी, थोड़े से टफ वाले वैल्यू लिए हैं, बड़े वाली वैल्यू लिए हैं, ताकि आपको कोई भी थोड़ा भी हिला न सके। और देखो, एकदम से ऑफलाइन क्लासेस में जैसे हम सीखते हैं वैसे आपकी पकड़ बढ़ेगी, ठीक है। और आप देखो, अभी क्या करना है, अभी आपको इसको बनाइए और हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है।